ये खातून पैदल हज भी जा रही है और बेहयाई भी कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि पैदल हज के लिए अब एक औरत अपने घर से निकल चुकी है। शिहाब चिट्टूर के बाद न जाने कितने मर्दों को शोहरत की भूख लगी, सबने अपनी अपनी भड़ास निकाल ली। लेकिन अब 2025 के पैदल हज के लिए एक खातून जिसका नाम सना अंसारी है, उसने फकत पैदल हज का इरादा ही नहीं किया बल्कि पैदल हज के लिए वो अपने घर से निकल चुकी है और जगह जगह की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही है। अभी मैं आपको उसकी ज़बानी सुनाऊंगा। ये सना अंसारी सोशल मीडिया पर जो वीडियोस अपलोड कर रही है, तो उन वीडियोस के कमेंट्स को इन्होंने बंद कर रखा है क्योंकि लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। आखिर ये खातून इतनी दूर पैदल कैसे जा सकती है? या इस खातून ने शोहरत के लिए कदम उठाया या अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कदम उठाया? लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। लोगों को ये सवालात उठाना बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपके पास हज के लिए असबाब नहीं है तो आप हज क्यों जा रही हैं? दूसरी बात, अगर असबाब हैं तो आप उनका इस्तेमाल कीजिए, जैसे हज के लिए प्लेन वगैरह से जाएं। इससे आपको परेशानी और तकलीफ भी कम होगी, वक्त भी बचेगा, पैसा भी कम खर्च होगा। खैर, इस खातून की ज़बानी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सना अंसारी, जिसका ये अकाउंट है, आज आप लोगों को बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग बहुत सवाल कर रहे थे कि कौन पैदल हज के लिए निकला है, कौन जा रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि वो मैं ही हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, जो मैं आज मक्का मदीना पालघर से पैदल हज करने का सफ़र स्टार्ट की हूँ। तो गाइज़, मैं पालघर से मक्का मदीना चल के जाऊँगी इंशाअल्लाह। मैं डेली 25 किलोमीटर सफ़र करूँगी। मेरा ये सफ़र इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी से होते हुए जा रहा होगा। तो गाइज़, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करो। मोहतरमा ने ठान ही लिया है कि मुझे पैदल हज जाना ही है, तो इस तरह से जगह जगह पर वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना, ये समझ लीजिए कि बेपर्दगी और बेहयाई को फरोग देना है। लेकिन मोहतरमा तो इंस्टाग्राम वाली हैं, इनकी वीडियोस ऐसे नहीं चलती होंगी, तो इन्होंने एक कदम उठा लिया। ये हज के नाम पर इंतहाई किस्म की बदतमीजी है। जब लोगों ने इस तरह की बातें कहना शुरू कर दी कि बिना महरम के एक खातून कैसे सफर कर सकती है, वो भी पैदल, और फिर हज का सफर। जब लोगों ने इससे मुतालिक सवालात उठाना शुरू किया, तो इन्होंने सारे वीडियोस के कमेंट्स को बंद करके एक वीडियो जारी किया, जिसमें बताया कि मैं अकेली नहीं जा रही हूं बल्कि मेरे साथ मेरे शौहर हैं। इनकी वो वीडियो भी देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आपके मालूमात के लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं कुछ मालूमात आपको देना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं जिनको ये तक नहीं पता कि मैं 2024 की हज करने वाली हूँ कि 2025 की हज करने वाली हूँ। वो भी वीडियो पे वीडियो बनाते जा रहे हैं कि बिना महरम के निकली है, 2024 की हज करेगी, इनके महरम पीछे से आएंगे, फ़्लाइट से आएंगे। ये सब बातें सरासर गलत है। मैं 2025 की नियत करके घर से निकली हूँ। 2025 की मैं हज करूँगी। मैं पैदल चल के हज करने वाली हूँ। बट मेरे शौहर जो है, उन्होंने ऐसी कोई नियत नहीं की है कि वो चल के ही जाएंगे। उनकी मर्ज़ी, वो बाइक पे चले, कार में चले, वो मेरे साथ में गाड़ी लेके है। आप लोगों को अगर वो वीडियो में नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे साथ में नहीं है। वो 24 घंटा मेरे साथ में है। और मेरे शौहर इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, हर कंट्री में मेरे साथ में रहेंगे और हम साथ में ही 2025 की हज करेंगे। तो गाइज़, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, आप लोग वीडियो अगर बना रहे हो तो पूरी मालूमात, पूरी तफसील से आप लोग मालूमात लीजिए कि क्या है और क्या नहीं है। एक ने वीडियो बनाई तो आप सब उनको देख के सब वीडियो बनाते जा रहे हैं। ये वीडियो आपने देख ही लिया, जिसमें एक खातून कह रही है कि मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरे शौहर भी हैं, लेकिन वो पैदल मेरे साथ नहीं चल रहे हैं। मोहतरमा की ये बात कई सवालात पर मबनी है। शौहर साथ में तो है लेकिन वो पैदल नहीं है। ये बात तो समझ से बाहर है, जिसे एक आम आदमी भी समझ सकता है। इसलिए हज के नाम पर इस तरह से बेहयाई और बेशर्मी मत कीजिए। अगर जाना है तो प्लेन से जाएं, ताकि आप बहुत सारी तकलीफों से, बहुत सारी मशक्क़तों से बच सकें।